पर ये 1 नंबर 2 नंबर आ रहा है, अब उसके बाद 3 4 5 6 कंटिन्यू आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करना है आपको, और नीचे ये पॉइंट जो आ रहा है इस पर जब इस टाइप का प्लस बन जाए तब आप इसको लेफ्ट बटन से दबा के नीचे तक क्लिक कर देंगे। या तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो भी जहाँ तक अपन ने टेक्स्ट लिखा वहाँ तक ये ऑटोमेटिक नंबरिंग कर देगा। अगर हम इसे मान लीजिए पहले 2 ले रहे हैं, फिर 4 ले रहे हैं और फिर दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें 1 का गैप चल रहा है, क्लिक करेंगे तो ये 1 के गैप में ही पूरा लिखेगा वो। ठीक है, मतलब ये एक्सेल में जो फार्मूले चलाए जाते हैं वो कोडिंग के ऊपर रहते हैं कि अपन ने क्या किया है इसमें। 1 के बाद 2 लिखा तो जाहिर सी बात है 2 के बाद 3 आएगा, है ना, तो वो इस हिसाब से काम करता है। तो ये 15 फार्मूले हमने जो अभी सर्च किए हैं, अब इनके ऊपर अपन को काम करना है। सम का अर्थ क्या होता है, पक्का? सम का अर्थ होता है जोड़ना। मिनिमम का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम ठीक है। एवरेज औसत के लिए, डिवाइड भाग के लिए, मल्टीप्लाई गुणा के लिए, माइनस परसेंट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। लेफ्ट मतलब क्या बोलते हैं, दाया बाया, दाया कौन सा होता है, तो बाएं साइड से है ना, अपन तो लेफ्ट ही लिखो। उल्टा कर दो उसको, उल्टा कर दो उल्टा। लेफ्ट की ओर से अक्षर निकालने के लिए। और दूसरा क्या होता है, इसको कॉपी कर लिया हमने, इसी पे पेस्ट कर देते हैं मध्य से, है ना, मध्य या बीच से। ठीक है, अक्षर निकालने के लिए राइट मतलब दाएं ओर से, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना चाहिए सब आपको। अपर का अर्थ होता है सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, लोअर का अर्थ क्या होता है, स्मॉल लेटर में, है ना। ठीक है, स्मॉल लेटर में परिवर्तन करने के लिए। और प्रॉपर सभी अक्षरों के प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में परिवर्तित करने के लिए। कंकेटिनेट फार्मूला जो होता है ये शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। किसके लिए होता है, शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये 15 फार्मूले हैं। इस 15 फार्मूलों को हम किस प्रकार चलाएंगे उसके ऊपर थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं लिखी, हमने मान लीजिए 2 संख्याएं लिख लेते, एक हमने लिखा 10, एक लिखा 20। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर लगाया, SUM फार्मूला लगाया, सम। सबसे पहले क्या करना है, अपने को बराबर लगाना है, फिर सम लिखना है, फिर कोष्टक स्टार्ट करना। अब यहाँ से पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इस पर क्लिक करो, फिर कॉमा लगाओ, फिर दूसरी संख्या पे क्लिक करो, कोष्टक बंद करोगे तो आंसर निकल आएगा। अगर हम इस टाइप से कॉमा लगा के कर रहे हैं तो भी आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है हम दोनों संख्या को डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट कर लें।
या जहाँ तक भी हमें संख्या सेलेक्ट करनी वहाँ तक हम संख्याओं को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये इस टाइप से भी एंटर करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब मिनिमम नंबर हमको देखना है कि इस लिस्ट में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसके लिए अपन MIN फार्मूला, मिनिमम फार्मूला चलाएंगे और इन संख्याओं को सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 10। तो इसने आंसर क्या दिया? 10। ठीक है। ऐसे ही मैक्सिमम नंबर जो होता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो हम जो श्रेणी उसमें दे रहे हैं उस लिस्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 30। कोष्टक बंद किया है, एंटर करोगे तो उसमें 30 आ जाएगा। अब औसत निकालने का अर्थ ये होता है कि औसत का फार्मूला क्या होता है? एवरेज तो है, लेकिन आखिर एवरेज निकाला कैसे जाता है? 8वीं 9वीं 10वीं में इसका पढ़ा होगा ना मैथ्स। क्या होता है औसत निकालने का फार्मूला? सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, है ना। अब जैसे हम 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, कौन कौन सी? ये तीनों संख्याएं। अब ये एवरेज अपन ने इसमें तो फार्मूला काम कर रहा है, जैसे इंटर करेंगे ये बता देगा कि अगर किसी के पास 10 रुपये, एक के पास 20 है, एक के पास 30 है, तीनों को बराबर बांटेंगे कितने कितने रुपये आएंगे? तो ये एवरेज हो जाता है, औसत। अब इसको एक्चुअली में निकालने का तरीका ये होता है कि बराबर लगाया हमने, इसको जोड़ा प्लस इसको जोड़ा प्लस इसको जोड़ा और डिवाइड कितने से कर दिया? 3 से। 3 संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या बता दिया? इसने सिर्फ इसमें भाग दिया। ऐसा निकाल करके फिर इसमें भाग देना पड़ता है 3 का, तब वो औसत निकलता है। तो ये एवरेज का फार्मूला इस प्रकार चल जाएगा। फिर भाग देने के लिए बराबर करना, देखिए गुणा भाग और घटाने के लिए कोई इसका फार्मूला नहीं है विशेष। आपको अगर भाग देना, जैसे ये संख्या दी है इसमें भाग देना, तो ऑब्लिक का साइन लेना है आपको, और जितने से भाग देना उस संख्या का मतलब नंबर डाल देंगे। जैसे 3.5 लिख दिया अपन ने, इससे भाग देना है, एंटर करेंगे तो ये आंसर बता देगा। मल्टीप्लाई करने के लिए जिस संख्या में हमें मल्टीप्लाई करना है उसमें स्टार का साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। गुणा करने के लिए ये लगाया, 3.5 किया तो ये उसने आंसर वापस दे दिया हमें। अब घटाने के लिए सिर्फ माइनस का यूज़ करना है। मान लीजिए इस संख्या में से ये माइनस साइन लगाया, इस संख्या को घटाना है, एंटर करेंगे तो ये आंसर बता देगा उसको घटा करके। ठीक है। अब प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का क्या फार्मूला होता है? अब जैसे ये टोटल है, ठीक है, टोटल नंबर डिवाइड 100 इंटू, पहले तो डिवाइड करके टोटल मैक्सिमम नंबर कर लो कितने आ रहे हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बताएं कि मान लीजिए किसी के 10वीं में 340 नंबर आए, कितने में से? 500 में से। कितने नंबर आए उसके? 340। अब 500 के 340 कितना होता है? तो अपने को बराबर लगाना है। 340 में डिवाइड किससे करेंगे हम? 500 से। और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 100 से। कितने से करेंगे? 100 से। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये अपने को परसेंट बता देगा कि आपका 68% है। दूसरा तरीका, अपन ये डायरेक्टली अगर हमें ये संख्या ज्ञात है तो इसमें अपन को पता है कि 500 मतलब 5 नंबर का 1% हो रहा है, तो 1% की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम सीधे 5 से भाग कर देंगे उसे, तो भी आंसर आपका वही आएगा। ठीक है। अब हमें एक टेक्स्ट लिखा है, मान लीजिए हमारे पास जैसे यही लिखा हुआ है, ठीक है। हमें बराबर लगाना है, LEFT लिखना है, लेफ़्ट लिखा। अब इसमें से हमें कुछ शब्द निकालने हैं। मान लीजिए ये लेफ़्ट लिखा है, अब चूँकि इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, ये तो एक लैंग्वेज अपन ने फ़ॉन्ट चेंज किया है तो हिंदी में दिख रहा है आपको। इसमें कितने अक्षर हैं? 4-5 तो होंगे। 5 लिखे अपन ने, एंटर किया, क्या आया? नहीं आया। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ना हमने, ये अगर हम इसको चेंज कर देना तो ये लिखा है। ये तो क्या हिंदी अपने को दिखती है वहाँ पर, क्योंकि हमने हिंदी फ़ॉन्ट को कनेक्ट करके रखा उस पर। अगर हम हिंदी नहीं रखेंगे तो वो इस टाइप से दिखाई देगा ये। ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेते थोड़ा सा। जैसे हम नाम लिख देते अपन,
तो ये नवीन इससे बाहर आ गया। आ गया इसमें। फिर इसके बाद हमें जैसे मध्य से निकालना है तो बीच सेंटर से इसी टेक्स्ट को निकालना है, तो MID फार्मूला लगाएंगे, कोष्टक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पूछा उसने सबसे पहले अपन से, टेक्स्ट के बाद क्या किया, कॉमा लगाने के लिए बोल रहा है, हमने कॉमा लगा दिया। फिर नवीन के बाद हाई निकालना है, तो एच कितने पे आ रहा है, स्टार्ट नंबर पूछ रहा है, वो स्टार्ट नंबर 8 पे है, तो हम 8 ले लेंगे। इसमें स्पेस भी काउंट किए जाते हैं। कॉमा लगाए, कितने नंबर निकालने हैं, 4, तो ये 4 लिख करके आप एंटर करोगे तो ये हाई उससे बाहर निकल आएगा। ठीक है। अब राइट साइड से अगर हमें निकालना है तो अपन बराबर लगाते हैं, RIGH लगाते हैं। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट के बाद कॉमा लगाया। अब इसमें कौन सा अक्षर निकालने हैं, स्कूल। स्कूल को निकालने के लिए कितने अक्षर है इसमें, 6 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो ये स्कूल शब्द इससे बाहर आ चुका है। आ गया। अब ये दिए हैं अपर, लोअर और प्रॉपर, 3 बता रहा है। अब ये 3 फार्मूले क्या यूज़ में आते हैं वो समझ लो। अपर का अर्थ होता है सभी अक्षर को कैपिटल लेटर में चेंज कर देना। मान लीजिए ये पूरा हमने लिखा था नवीन हाई स्कूल, इसको पूरे को कैपिटल में चेंज करना है, तो आपने अपर लिखा, सिर्फ टेक्स्ट पूछ रहा है, एंटर करोगे तो ये पूरा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में चेंज हो गया। ऐसे ही हम इसे बराबर लगाया, लोअर फार्मूला लिखा, कोष्टक स्टार्ट किया। अब जैसे ये कैपिटल में लिखा हुआ है, इसी को हमें स्मॉल लेटर में लिखना है, तो हम लोअर फार्मूला लगा के एंटर करेंगे तो वो सभी को क्या कर देगा, स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा। अब प्रॉपर जो होता है हर एक का फर्स्ट वर्ड, चाहे वो कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में लिखा हो, जैसे नवीन का N, हाई का H और स्कूल का S कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में होंगे। तो यहाँ पर अपन बराबर लगाया, प्रॉपर का फार्मूला लगाया, कोष्टक स्टार्ट किया, तो कौन सा सेलेक्ट करें, कैपिटल या स्मॉल लेटर में, कैपिटल किया तो ये क्या बताया उसने, पहला वर्ड सभी के कैपिटल कर दिए। अगर हम मान लीजिए चलो स्मॉल को भी लेके देख लेते हैं, ये स्मॉल को सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो उसने क्या किया, उसने वही सेम किया ना। मतलब इस प्रॉपर फार्मूले से होता क्या है कि फर्स्ट लेटर हर एक कैरेक्टर का कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद कमेंट, इसके बाद जैसे टेक्स्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कनकैटिनेट फार्मूला जो होता है, कोष्टक स्टार्ट किया। अब ये पूछा टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, हमें जैसे नवीन शब्द को पहले रखना है तो आप नवीन सेलेक्ट कर लो, फिर कॉमा, फिर हाई, फिर कॉमा, स्कूल। ये 3 अलग अलग सेल में लिखे हैं ना ये। अब तीनों को हमें एक ही सेल में रखना है, एक साथ जोड़ना है तीनों शब्दों को। तो हम कनकैटिनेट फार्मूला लगा करके इसको एंटर करेंगे तो ये तीनों एक में चेंज हो जाएंगे, एक सेल में आ गए ये पूरा। तो आपको इस प्रकार से ये 15 फार्मूले पूरे चलाने हैं। ठीक है।